माशाअल्लाह। मुश्किल का वक्त आए तो हर जाना चाहिए, जब आसानियां मिले तो गुजर जाना चाहिए। तहरीर कर रहा है जो मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। बेशक हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को पैदा ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे लोग पैदा होके क्या करेंगे? तो सरकार की तौहीन करे, सरकार के सदक़े में पूरी कायनात बनाई गई। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, और प्यार से कहिए ना सुभान अल्लाह। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। बेशक हाँ, कुछ लोग बरसाती मेंढक जो है, रबीउल अव्वल का चांद नजर आने के बाद में बरसाती मेंढक देखते नहीं, जैसे बरसात में मेंढक लोग करता है वैसे ही, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी। जी, एक नौजवान ने जवाब अच्छा दे दिया, ताकि झंडी लगाने की क्या जरूरत थी, इतना झंडा लगाने की क्या जरूरत थी, इतना लाइट लगाने की क्या जरूरत थी, इतना मौलाना बुलाने की क्या जरूरत थी। वो नौजवान सुनता रहा कि आपका हो गया था। हाँ, तब मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी। ये बताइए, आपसे पहले दुनिया में बहुत सारे लोग आ गए थे, आपको आने की क्या जरूरत थी? यही सब करने के लिए आप आए। सुनिए, दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये, झंडे हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये, झंडे हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। हज़रात, हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि हाजी साहब का कहना है कि ऐसा प्रोग्राम चलाइए कि लोगों को लोग सुनते सुनते मस्त अलस्त हो जाएंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि लगे लोगों को कि हम लोग यहाँ बैठ के व्यस्त हो जाए, मस्त अलस्त हो जाए। हाजी साहब को अल्लाह सलामत रखे। अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे लोग मिल गए हैं जो पैसा खर्च करके हज करने के लिए जाते हैं, और आते आते एयरपोर्ट ही में उसका हज हैंग हो जाता है। हाँ भाई, एक हाजी साहब हज करके आए, आने के बाद गए मोदी खाना में, निकालो मेरा खाता पुराना, जितना तुम्हारे पास लिखा हुआ है पुराना खाता निकालो। वही बेचारा दूसरे को सामान देना छोड़ के सोचा कि आज ये 5 साल हो गया है, पूरा पैसा मेरा दे देंगे। पूरा खाता उसको निकाले, कहा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ इतना आपका बाकी है। हाजी साहब ने कहा जहाँ जहाँ मेरा नाम लिखा हो उससे पहले हाजी लिख दो। वहाँ वहाँ हाजी लिख दो, है कि नहीं? अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और हर हाजी के हज को सलामत रखे, हाजी बनाकर दुनिया में रखे और हाजी बनाकर दुनिया से रुखसत हो। आमीन। जलसा बहुत अच्छा चल रहा है और नारा लगाने वाले को इनाम मिल रहा है। ये तो ये दे रहे हैं, हाजी साहब की तरफ से ऑफर है, नारा लगाने वालों को 500 रुपये इनाम, मगर इस साल नहीं दिया जाएगा, इस साल नहीं, कब दिया जाएगा ये हमको भी मालूम नहीं है, ऐलान है। बहरहाल अब मुस्कुरा लिए हैं, अब वक्त हमारे पास कम है, काम ज्यादा है, बस मुख्तसर वक्त के लिए, बहुत कम वक्त के लिए एक बात याद रखिएगा, कम वक्त में तकरीर करना बहुत मुश्किल होता है। तकरीर आदमी तमीज बनेगा, शेर पढ़ेगा, खुतबा पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, लेकिन खतीब अच्छा हो तो कम वक्त हो, ज्यादा वक्त हो, उतने ही में अपने माफी जमीन को पेश कर लेता है। मैं बिला किसी ताकीद के खतीब नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना दाऊद अहमद फैजी को आपकी रूबरू कर रहा हूँ। वो तशरीफ लाएंगे, मुख्तसर वक्त में अपनी गुफ्तगू से हम तमाम सामईन को नवाजेंगे। झूम कर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुस्न के आला हज़रत प्यारे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जिंदाबाद